हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ सैलरी इनकम। वेतन आय के प्रभार का आधार क्या है। देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 15 कर के आधार से संबंधित है। वेतन प्राप्ति का स्थान, देखिए स्थान कैसे मायने रखता है किसी भी टैक्स को निर्धारित करने में। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के तहत वेतन आय की कर योग्यता के लिए स्थान एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। वेतन भारत में अर्जित होता है और वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है यदि सेवाएं भारत में प्रदान की जाती है, यदि वे सेवाएं जिनके लिए वेतन का भुगतान किया जाता है और वह भारत में सेवाएं, एक मिनट दोस्तों, मैं फ़ोन साइलेंट करना भूल गया, एक सेकंड। यदि वे सेवाएं जिनके लिए वेतन का भुगतान किया जाता है और वह भारत में सेवाएं प्रदान की जाती है तो वेतन भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है। यह कर्मचारी की आवासीय स्थिति के स्थान पर ध्यान दिए बिना लागू होता है, इसलिए भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर की गई सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई भी वेतन भारत में कर योग्य है। ठीक है, धारा 9(2) में दिया गया है। फिर है कर्मचारी की निवास स्थिति। भारत के कर निवासियों के लिए सभी वेतन आय चाहे भारत में अर्जित की गई हो या विदेश में भारत में कर योग्य होगा, क्योंकि उसकी निवास स्थिति कहाँ की, अगर वो भारत का निवासी है तो वो कहीं भी काम करे उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। दूसरी ओर गैर निवासियों को केवल भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय पर ही कर देना पड़ता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या नागरिकता कुछ भी हो। ठीक है, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर दिया गया वेतन। यदि कोई अनिवासी व्यक्ति भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर वेतन प्राप्त करता है तो ऐसी आय भारत के में कर योग्य है। हालांकि यदि वेतन बाहर दी गई है और दी गई सेवाओं से संबंधित है तो यह भारत में कर योग्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि किस मतलब जो व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, उसकी स्थिति, रहने के स्थान की वजह के हिसाब से भी टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है, इस बारे में इसके बारे में बात की गई है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।